नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको करवाएंगे बेसिक की जितनी हमारी विंडो होती है उन सभी की एक्सटेंशन, साथ में उनको ओपन करने की रन कमांड हम एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो क्लास में ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, चलो शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, ऑल बेसिक विंडो की एक्सटेंशन के बारे में जानेंगे। तो एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? एक्सटेंशन का मतलब होता है जब आप किसी भी फाइल को सेव करते हो तो उसके पीछे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ वर्ड लग जाते हैं डॉट के साथ में, उनको एक्सटेंशन बोलते हैं। उनका फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप किसी भी फाइल को ओपन नहीं करना चाहते और ये पता लगाना चाहते हो कि वो फाइल किस चीज़ की है, पेंट की है, नोटपैड की, वर्डपैड की, तो उसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हो। इसीलिए एक्सटेंशन का यूज़ किया जाता है और हर एक विंडो की आपकी अलग अलग एक्सटेंशन होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको करवाया जाता है MS पेंट। तो इसकी जो हमारी एक्सटेंशन वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी एक्सटेंशन होती है वो .png होती है, ठीक है। साथ में आप एक्सटेंशन की फुल फॉर्म भी याद कर लेना, एग्जाम में काफ़ी बार ये भी पूछ ली जाती है। तो जो हमारा MS पेंट है इसकी एक्सटेंशन होती है BMP यानी कि बिट मैप पिक्चर। उसके बाद में सेकेंड हमारी एक्सटेंशन होती है इसी की कि GIF भी आप इसको बोल सकते हो, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। और JPEG भी होती है जिनके ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। PNG बाय डिफ़ॉल्ट आपकी होती है जब भी आप फाइल को सेव करते हो, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। उसके बाद में नेक्स्ट हमारी विंडो होती है नोटपैड, जिसका यूज़ किया जाता है सिंपल कीबोर्ड की नॉलेज के लिए। तो उसकी हमारी एक्सटेंशन होती है .txt, जिसकी फुल फॉर्म होती है टेक्स्ट। उसके बाद में आपको करवाया जाता है वर्डपैड, यानी कि नोटपैड वर्डपैड आपको सेम लग रहे हैं लेकिन दोनों में फ़र्क होता है। नोटपैड का मतलब होता है कि सिंपल कोई भी टेक्स्ट की फाइल आप क्रिएट करना चाहते हो तो यूज़ करोगे आप नोटपैड। उसके बाद में वर्डपैड का मतलब होता है कोई भी आप फॉर्मेटिंग लगा के वर्ड टाइप करना चाहते हो तो यूज़ करोगे आप वर्डपैड। यानी कि नोटपैड का जो एडवांस है उसको बोलते हैं वर्डपैड। तो वर्डपैड की जो एक्सटेंशन होती है वो आपकी होती है .rtf यानी कि रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। उसके बाद में आपको करवाया जाता है MS वर्ड, जो हमारे लेटर पैड के लिए, डाटा एंट्री के लिए, टाइपिंग के लिए, या कोई भी बुक क्रिएट करी हो, रिज्यूम वगैरह बनाना हो, आई कार्ड, तो इनके लिए यूज़ की जाती है। आपका MS वर्ड जो है यूज़ किया जाता है। तो हमारा जो MS वर्ड की एक्सटेंशन होती है वो होती है डॉट के साथ में DOCX यानी कि डॉक्यूमेंट। उसके बाद में क्या होता है आपको बता दें क्लियर कि MS जो हमारा वर्ड है वैसे तो काफ़ी एक्सटेंशन होती है, क्योंकि MS वर्ड 2003 है, MS वर्ड 2007 है, MS वर्ड 2010 है, MS वर्ड 2013 है। तो सभी की जो एक्सटेंशन है वो आपकी अलग अलग होती हैं। तो मैं सभी की करवा दूंगी आपको इसके अंदर। यानी कि अगर आपसे पूछ ले कि MS वर्ड 2003 की एक्सटेंशन आपने बतानी है तो आप डॉट के साथ में DOC ही बताओगे। अगर आपसे पूछ ले MS वर्ड 2007 की तो आपने एक्सटेंशन बतानी है .DOC। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट DOCX ही यूज़ की जाती है, लेकिन अगर MS वर्ड 2003 की पूछे तो कोई भी X मत लगाना, साथ में अगर 7 की पूछे तो DOCX। उसके बाद में अगर आपसे MS वर्ड 2010 की पूछ लेते हैं तो उसकी एक्सटेंशन होती है .DOCXX। उसके बाद में अगर आपसे 2013 की पूछते हैं तो उसकी एक्सटेंशन होती है .DOCXXX। इसी तरीके से वैसे तो एक्सेल की एक्सटेंशन होती है .XLSX, लेकिन अगर आपसे 2003 की पूछें तो उसमें कोई भी X नहीं लगाओगे आप, तो नॉर्मल आपने बताना है कि XLS। उसके बाद में अगर आपसे पूछे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 की तो एक्सटेंशन होती है XLSX। उसके बाद में अगर 10 की पूछे तो आपने XX को लगाना है, अगर आपसे 13 की पूछे तो आपने 3X लगाने हैं। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बता दिया कि XLSX वाली ही यूज़ की जाती है। इसके अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो आपकी XLSX वाली ही यूज़ की जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारी विंडो होती है पावर पॉइंट, यानी कि स्लाइड बनाने के लिए, PPT बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगर आपसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2003 की पूछ लेते हैं तो उसके एक्सटेंशन आप PPT बताओगे। अगर वो 7 ऐड कर देते हैं तो .PPTX, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट याद रखोगे .PPTX की एक्सटेंशन इसकी होती है। उसके बाद में अगर आपसे 10 की पूछ ले तो .PPTXX लगा दोगे। अगर 2013 की आपसे पूछते हैं तो .PPTXXX आपने यूज़ करना है। उसके बाद में हमारी विंडो होती है MS एक्सेस, जिसकी एक्सटेंशन होती है .ACCD, ठीक है, .ACCD और B। उसके बाद में क्या होता है, हमारी जितनी भी विंडो हैं उनको आप स्टार्ट करने के भी आपके पास में तरीके हैं। जैसे कि विंडो के साथ में R बटन आप जैसे ही टाइप करते हो तो उसमें आपने अगर पेंट विंडो को ओपन करना है तो उसमें MS पेंट भी लिख सकते हो या फिर pवर्ष भी आप उसके अंदर टाइप कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट हमारी विंडो होती है नोटपैड, उसको आप नॉर्मल विंडो आर उसमें नोटपैड लिखो, नोटपैड आपका ओपन होगा।
उसके बाद में वर्ड पैड है, वर्ड पैड को लिखने के लिए वर्ड पैड या फिर राइट आप लिख सकते हो। उसके बाद में MS वर्ड को ओपन करने के लिए आपने विन वर्ड को यूज़ करना है। एक्सेल को यूज़ करने के लिए आप नॉर्मल एक्सेल लिखोगे। अगर पावर पॉइंट को ओपन करना चाहते हो रन कमांड से तो पावर के साथ में आपने PNT यूज़ करना है। उसके बाद में कैलकुलेटर अगर यूज़ करना चाहते हो यानी कि ओपन करना चाहते हो आप शॉर्टकट से, तो विंडो के साथ में R, उसमें CALC लिखोगे और ओके करोगे तो ऑटोमेटिक आपका जो कैलकुलेटर है स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। उसके बाद में नेक्स्ट हमारी होती है स्क्रीन कीबोर्ड, यानी कि स्क्रीन के डेस्कटॉप पे ही आप ये चाहते हो कि आपका जो कीबोर्ड है आपको दिखाई दे, तो उसके लिए यूज़ करते हैं OSK। और जैसे एंटर करोगे विंडो R में ही डालनी होती है सारी कमांड जितनी मैंने लिखी है अभी। तो विंडो R करने के बाद में उस डायलॉग बॉक्स में सारी कमांड डालोगे तो जो आगे लिखा हुआ इसी तरीके से आपकी जो विंडो है वो आपकी ओपन होगी। तो आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों यहीं तक होगी। तो इस वीडियो को आप 2-3 बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके काफ़ी बनते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।